2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ओम प्रकाश राजभर के साथ हाथ मिलाकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में 2022 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा, किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान होगा, क्या आंकड़े होंगे, ये बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हम जफराबाद विधानसभा कुरेथू गाँव में मौजूद हैं। सुधाकर सिंह जी हमारे साथ हैं। चाचा, असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर हाथ मिला चुनाव लड़ रहे हैं साथ में, तो क्या कुछ कमाल कर पाएंगे 2022 के चुनाव में? इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं ओवैसी के विषय में आपको याद दिला देना चाहता हूँ। कभी बंगाल में भी गए थे बड़े तामझाम से, जबकि बंगाल में मुसलमानों की तादाद भी ज़्यादा है। गए थे हीरो बनने, जीरो बन के रिटर्न होकर चले आए यूपी में। अब ज़रा यूपी में देख लीजिए कैसा तालमेल है, आश्चर्य की बात है। अरे सुहेल देव के प्रबल सपोर्टर ये बनते थे राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर, और जो सुहेल देव को आज तक किसी ने वो सम्मान नहीं दिया जो योगी और मोदी जी ने दिया है, उनको तो तीर्थस्थल बनाने जा रहे हैं। और सुहेल देव चमके क्यों? सुहेल देव का पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में नाम क्या है कि क्रूर बादशाह मुस्लिम के साथ उनका संघर्ष चला और इन्हीं के तलवार के वो शिकार हुए। आज ऐसा कुल कलंकित व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं। जिस सुहेल देव के नाम पर ये राजनीति करते थे, वोट मांगते थे, राजभरों के बीच में जा कर के ये क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। हमने तालमेल भी किया, किससे? ओवैसी से। ओवैसी कौन है? मुसलमान। मुसलमान भी तो हमारे देश में ऐसे ऐसे हुए हैं जो देश के लिए शहीद भी हुए हैं, अशफाकुल्लाह जैसे लोग। अब्दुल कलाम आज़ाद को कौन भूलेगा? आज़ाद भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे वो। मगर एक तरफ ये मुसलमान हैं जो जहर बोने का काम करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर को आप देख लीजिए, अपने जीवन में कभी कोई सीटें जीत नहीं पाए थे। भाजपा से 60 गांठ किए, ये जीते, कई लोग इनके जीते, मंत्रिमंडल में भी रखे गए। तो इसके बाद चला डीएम को हटाइए, सीएम हमारी सुनते नहीं हैं, इसके बाद हमको उचित स्थान नहीं मिला। उचित स्थान क्या नहीं मिला भाई? आपका तो नाम हुआ, सब कुछ हुआ, मगर आपको तो अपने पूरे परिवार को मंत्रिमंडल में स्थान चाहिए था, ऊंचे से ऊंची जगह चाहिए थी। लूटने खाटने का अवसर नहीं मिला है आपको, तो आप बागी बन गए। अब इसी के साथ जा कर के ये जो तालमेल कर रहे हैं, उसको सिवाय भाजपा के फायदा के नुकसान नहीं है। अगर ये लोग मिलकर के सपा उसपा ये मिलते तो थोड़ी हम लोगों की परेशानी होती। मगर आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन में मायावती के साथ सपा का 60 गांठ था, नतीजा क्या हुआ? सपा का सफाया हो गया और ये 10 गई और जीत गई 10 सीट। इसके बाद इन्होंने कहा कि इस सपा के जितने वोटर्स थे हमारे साथ आए नहीं, इसलिए जो हमारा नुकसान हुआ, मैं इनके साथ जीवन में कभी भी समझौता नहीं करूंगी। जेपी को छोड़ना और ओवैसी से हाथ मिलाना ओम प्रकाश राजभर को महंगा पड़ सकता है। महंगा पड़ सकता है, उनके लिए घातक होगा, उनका राजनीतिक जीवन ही समाप्त हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है, उससे बीजेपी का कोई नुकसान नहीं है। भाजपा का नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये दोनों लोग लड़ते हैं तो किस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? सबसे ज़्यादा तो ओम प्रकाश राजभर को नुकसान होगा। ओम प्रकाश राजभर को नुकसान होगा, क्योंकि आप देखिएगा उसके जो वोटर्स हैं वो तो जाएंगे, इनके भी कुछ न कुछ जाएंगे। अब वो जो सोच रहे हैं कि तमाम राजभर हमारे साथ जाएंगे, कि एक भी राजभर का वोट ओवैसी के कैंडिडेट को कहीं मिलने वाला नहीं है। राजभर के जो माने राजभर वाकई में जो हैं वो बड़े चालाक हैं। वो देख रहे हैं जिस हमारे देवी देवता, जिस देवता के समान हमारे जो ये थे, हमारे महान नेता जो थे सुहेल देव जी, उनको सम्मानित न करके अपमानित करने वाले, तलवार चलाने वाले, उनके खून बहाने वाले, उनके साथ ये साठगांठ कर रहा है। तो एक प्रकार से कौम के साथ गद्दारी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है। तो इसका तो साथ उनका ओवैसी का साथ तो उनको मिलेगा नहीं, ओवैसी के लोगों को, राजभरों का साथ तो मिलेगा नहीं। उल्टे क्या होगा, ये ओम प्रकाश न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये थे राजनीतिक विशेषज्ञ सुधाकर सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के हाथ मिलाकर लड़ने पे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी को ही नुकसान होता नजर आएगा। राजन मिश्रा, जौनपुर।